अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे मॉर्निंग में मिल्क नज़र आ रहा है, चूँकि डाइट का सेकंड डे है तो मैं मिल्क को जो है नीम गर्म करके ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एग जो है अपना एक बॉईल कर लिया हुआ है। तो मैं ना एग यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, इसलिए मैं 1 एग का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आपने एक फुल डे में जो है 6 से 7 एग्स लाजमी लेने हैं। और आपने क्या कहते हैं इस डाइट को 3 से 5 डेज़ तक के लिए करना है। कॉन्स्टेंटली हम इस डाइट को नहीं करेंगे, हम इस डाइट को 3 से 5 डेज़ तक के लिए करना है। इसको हम कॉन्स्टेंटली डाइट ये वाली नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए जा रही थी, तो मैं उनके लिए बनाने के लिए जा रही हूँ पूरी पराठा। तो मैंने कहा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 पेड़े लिए थे और एक पे ऑयल अप्लाई किया और मैंने यहाँ पे जो है खुश्क फ्लोर जो है उसको स्पार्कल किया। मैंने दोनों जो पेड़े अपने बाइंड के लिए अच्छी तरीके से अब इसको मैं फैला के तो मैंने क्या कहते हैं तवे पे डाल दिया है। जैसे कि आपको नज़र आ दोनों साइड से जाने पे मैंने इस पर ऑयल का अप्लाई किया है। तो आप माशाल्लाह से मेरे पराठे की बड़ी ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लुक जो है आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मेरे मियाँ साहब का जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। मैंने एग फ्राई किया था और यहाँ पे योगर्ट का तो इनका नाश्ता जो है योगर्ट से ही होता है। इनको लाजमी जो नाश्ते में योगर्ट चाहिए होता है, चीनी और शक्कर डाल के। साथ में इनका जो खजूर वाला मिल्क ये सुबह ही ले चुके हुए थे, तो यहाँ पे इनका नाश्ता भी रेडी हो चुका है जो कि अब ले लेंगे। जी गाइस, यहाँ पे मैं अपने सुबह के सारे जो है डेली रूटीन काम करके सारे फ्री हो चुकी थी अपने कामों से। और क्या कहते हैं अब यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है, बस मेरे स्टूडेंट्स भी आने ही वाले हैं, नमाज मैंने जो है अभी अदा करनी है। तो मुझे ना अभी की कॉल आ रही थी बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन हो गए उनसे बात ही नहीं हो रही थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मेरी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लाइक कर रही थी। तो और मुझे कह रही थी तो मेरे से बात ही नहीं करी है, 2-3 दिन हो गए, मुझे टाइम ही नहीं दे रही है। क्योंकि उन्होंने जाना था किसी शादी में, तो उनकी ना फैमिली में है कोई वेडिंग, उधर उनको जाना था। तो इसलिए वो मुझे ना अपनी ड्रेस जो शो करवाना चाह रही थी। मुझे कह रही थी कि मेरे साथ सिलेक्शन करवाओ कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ कौन सा ड्रेस चूज़ कर लूँ। तो बट मुझसे बात नहीं हो सकी थी तब, इसलिए फिर वो मेरे से ना पूछ रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस जो चूज़ करूँ, कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो खैर इस तरह से बात हो रही थी। तो ऐसी बात करते करते उन्होंने फिर मुझे एक शेर भी सुनाया। तो वो शेर सुन के तो मुझे हुई थी बहुत ज़्यादा खुशी। तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ वो वाला शेर मैं जो है शेयर कर लेती हूँ। खिड़की से धूप आ रही थी, तुम्हारी याद आई तो घंटी बजा रही। ओह माय गॉड, लेकिन आप लोगों ने भी शेर से एंजॉय किया होगा। बड़ा कॉमन सा शेर है, उन्होंने अपने माइंड से ही मेरे पे अप्लाई किया था। तो क्योंकि मेरे से बात करना चाहिए थी ना इस हवाले से, तो वैसे उनको पोइट्री जो है ना इस तरह से थोड़ी बहुत आती है गाइस। तो मैं यहाँ पे ना साथ साथ इनसे बात भी कर रही थी और मैं यहाँ पे ना साथ साथ बात भी कर रही थी। पहले तो ऑलमोस्ट गाइस जब मैं बात करती थी ना तो लेट की या ऐसी बैठ की उनके पता नहीं बॉडी पेन इतनी होती थी, कुछ हो ही नहीं पाता होता था। तो इसलिए ना मैं ट्राई करती हूँ कि जब फ़ोन कॉल करूँ या रिसीव करूँ तो मैं ना ऐसे साथ साथ बात भी करूँ। तो इस तरह से ना आप लोग भी साथ साथ बात कर सकते हैं और साथ में हमारी जो है बात भी हो जाएगी और साथ में हमारी बात भी हो जाएगी। 2 एडवांटेज हो जाते हैं हमें इस तरह से। मुझे थोड़ी सांस भी फूल रही होगी, तो जैसे आपको लग रहा है मेरी सांस भी फूल रही है। तो अब क्योंकि नमाज का टाइम हो गया तो चले फिर गाइस सब नमाज अदा करते हैं और स्टूडेंट्स के भी आने का टाइम हो गया, जो कि बच्चे तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि एमन जो है मुझे 2-3 दिन से बोल रही है फूफो हमने पार्क में जाना है, क्योंकि मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आ रहा था, उनके टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे। तो इसलिए सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मैम हम सब पार्क में जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलें भी ठीक है, बच्चे आप लोग की विश ज़रूर फुलफ़िल की जाएगी। हमें बच्चों के क्या कहते हैं उनको थोड़ा फ़न टाइम भी ज़रूर देना चाहिए गाइस, क्योंकि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं और बच्चों की ये भी एक तरह से एक्टिविटी भी हो जाती है। बच्चे जब मोटिवेट होते हैं फिर वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं और इसका इफेक्ट ना सिर्फ स्टडी पे होता है बल्कि वो आपके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। जब वो आपके साथ अटैच होते हैं तो फिर इट मीन्स कि जो आपके जो है ना बच्चों का और आपके साथ जो है कोरिलेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है। जब कोरिलेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, बच्चे आपके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो आपकी मेथोडोलॉजीज़ आपकी बात को बहुत जल्दी से पिक करते हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। और इसी बेस पे जो है मोंटेसरी जो है हमारी बेस करती है। बच्चों के साथ हमने बहुत अफेक्शन से एक्टिविटी के थ्रू हमने बच्चों के साथ ट्रीट करना होता है, क्योंकि मेरे पास मोंटेसरी मटीरियल तो नहीं है। फिर मैं इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ टाइम बाई टाइम करती रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, थ्रू अफेक्शन, थ्रू लव एंड थ्रू केयरिंग एंड इस तरह की अदर एक्टिविटीज़। मैं अपनी ना अपकमिंग वीडियो में आपके साथ अपनी जो है मोटिवेशनल कार्ड्स भी शेयर करूँगी ज़रूर, कि हम बच्चों को कार्ड्स के थ्रू कैसे मोटिवेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोग एक्साइट होंगे देखने के लिए मोटिवेशनल कार्ड्स कौन से होते हैं। चलें जी लेट्स सेलिब्रेट, आज सेलिब्रेट करेंगे पार्क में जाके बच्चों के साथ ही। चलें जी देख आप मेरी वीडियो मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़न करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं।
आई होप कि आप लोग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो एमन की है ना बातें, वो तो ओ माय गॉड, इसकी बातें करती है ना वो बच्ची, बस आप ना ही पूछें। जो सीरियस बंदा भी हो ना, वो ऐसे ही उसको हंसी आ जाती है, इतना फ़न करती है ना वो बच्ची बहुत ज़्यादा। तो सभी बच्चे जाएंगे, सब बच्चे अपना अपना जो है एंजॉय करेंगे वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आर यू गेट रेडी फॉर गोइंग टू पार्क? देन हरी विल डू योर वर्क। ओके, चलते हैं बेटा। फर्स्ट डू योर वर्क, हरी विल राइट डाउन। ओके, देन वी विल गो। फर्स्ट डू योर वर्क, हरी प्लीज राइट डाउन। शाबाश, वेरी गुड। हुरैन तो आज बड़ी स्पीड से काम कर रही है अभी, खुद ही राइट कर रही है। वो भी वेरी गुड, एक्सीलेंट। आज तो सब बच्चे बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं भाई। रहीम, यू आल्सो डू योर वर्क बेटा। व्हाट्स हैपन विद यू? हरी अपनी डू योर वर्क, काम तो करना ही पड़ेगा ना। भाई ईमान आ गई हो, ईमान आ गई हो आप तो बहुत प्यारा तैयार हो के आई हो। वाओ भाई, कहाँ पे जाना है? इसी इतना तैयार हो के आई हो आप हैं। चले भी चलते हैं, बस ये अपना ना बैग पैक कर लें बच्चे, फिर हम लोग चलते हैं। ओके, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो, आप तो मुझे बहुत प्यारी प्यारी लग रही है, क्यूट सी भी लग रही हो। एमन नाउ हैप्पी। और सब लोग जा रहे हैं ना पार्क, आपको बहुत शौक है पार्क जाने का, है ना? चलें फिर चलते हैं, सब बच्चों का बैग पैक हो गए हैं, चलें भी आप निकलते हैं बेटा। यहाँ पे जी गाइस मेरे सब बच्चे जो हैं रेडी हो गए हैं जाने के लिए। माशाल्लाह से इन्होंने ना आज क्विकली से सारा जो अपना काम है वाइंड अप कर लिया, फिनिश कर लिया हुआ है, और बस ये अब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जाने के लिए पार्क में, क्योंकि पार्क जो है ना हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक है, इसलिए बच्चे जल्दी से क्विकली से रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स भी कर रहे थे कि मैम मुझे बस चलें, हमने जाना ही है जाना। तो पार्क जो बहुत ज़्यादा इधर सामने ही नज़दीक ही है हमारे यहाँ से पास। ये हमारे ना टाउन का छोटा सा क्यूट सा बेबी है, बहुत प्यारा सा। तो यहाँ पे हम पार्क में आ गए थे। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये स्लाइड भी ले रहे हैं अपनी अप एंड डाउन वाली, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। मैंने कहा चले मैं आपके साथ पार्क का जो व्यू वो भी शेयर कर देती हूँ साथ ही। सब बच्चे जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेइंग कर रहे हैं, कुछ और भी यहाँ पे टाउन के बच्चे आए हुए हैं, वो भी प्लेइंग कर रहे हैं अपनी मदर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे लीज़ा और ये फिज़ान लोग भी स्विंग ले रहे हैं, साथ में अपने रैकेट भी लेके आए हैं प्लेइंग करने के लिए। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। हमें बच्चों के साथ थोड़ा फ़न टाइम भी करना चाहिए गाइस। बच्चे जो है ना स्टडी से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं, इसलिए हमें उनके साथ थोड़ा बहुत फ़न टाइम भी ज़रूर करना चाहिए। वाओ भाई, आप लोग तो अप एंड डाउन वाला स्विंग ले रहे हो हैं। एमन, आर यू हैप्पी नाउ? एंड रूहान? ओके, वेरी गुड। आर यू एंजॉयिंग बेटा? जब आपने नीचे जाना है फिर आप साथ में सुभान अल्लाह भी पढ़ते जाएं, ठीक है? जब आप ऊपर होते हैं तो तब पढ़ें अल्लाह अकबर। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे आप लोगों की। शाबाश शाबाश। और जब नीचे आएंगे तब क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। वो रूहान तो ऊपर आ गए भी, एमन भी। वाओ, फिजान मान तो स्विंग ले रैकेट नहीं खेली थी बेटा? इसके बाद खेलेंगे फिर आप लोग। ओके, वेरी गुड। आर यू एंजॉयिंग बेटा? हाउ मच? आर यू एंजॉयिंग बेटा? हाउ मच? वेरी गुड। हाँ, आहिस्ता से दे बेटा, भाई के चोट ना लग जाए, ठीक है? हाँ फिजान, आप भी जब बेटा ऊपर जाते तो अल्लाह ऊपर पढ़ें, जब नीचे को आते हैं तब सुभान अल्लाह पढ़ें, ठीक है? इस तरह से चोट भी नहीं हमें आएगी, साथ साथ हम जिक्र भी करते जाएंगे और प्लेइंग भी करते जाएंगे। ओके बेटा, आर यू एंजॉयिंग हियर? हाउ मच? सो मच। ओह रियली? वाओ भाई, फिजान तो बस झूले पे झूले ले रही हैं, रैकेट को तो भूल ही गए हैं ना। आपको यहाँ पे स्विंग पे बहुत मजा आ रहा है, और एमन को? मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बहुत। ओह, अब आप यहाँ पे झूले लेने आ गई हो? आप तो बहुत एक्साइट होती है झूले लेने के लिए। रैन को कितना मजा आ रहा है? कितना ज्यादा? रैन कितना ज्यादा? यहाँ पे नहीं क्लाइंब करें, गिर जाओगी आप बेटा, चोट आ जाएगी। रैन ने झूले ले लिए, अब आपने यहाँ पे लेने, आप ही की शायद अकेले लेने हैं। और फिर दे दो ना रैन को भी, रैन को भी दे दो ना। आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और
रियली? कितना मजा आ रहा है आपको? पहाड़ों की तरह। ओह पहाड़ों की तरह कैसे होते हैं? तो बहुत ज्यादा होते हैं। गाइस हम अभी घर जा रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गाइस हम घर जाने लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, थैंक यू इमन। आप लोग रॉकेट प्लेइंग कर रहे हैं? बच्चों मुझे भी खिला लें ये रॉकेट वाला। मुझे भी खिला लें, मुझे भी बहुत शौक है ये खेलने का भी। इसका बहुत मजा आता है ये प्लेइंग करने का। वाह रूहान तो बड़ी जबरदस्त शॉट लगाई है अभी। रूहान तो बड़े एक्साइट होकर प्लेइंग कर रहे हैं। रेन को भूख लग गई है, चाचा बिस्किट खाने लग गई हूँ आप। हैं जी, रेन को तो भूख लग जाती है बहुत जल्दी से। हैं झूले लेने? और कितने झूले लेने आपने हैं? बस ना तो आप की बस हो रही है और ना तो एमन की हो रही है। बस झूले लिए जा रहे हो आप लोग। आपने तो लाफिज भी बोल दिया था, आप फिर से झूले लेने लग गई हो आप। चलें भैया, अब घर भी तो जाना है ना, मामा भी वरी हो रहे होंगे सब घर में। टाइम भी कितना ज्यादा हो गया है। ओके झूले लेने आ ही गए हैं, एटलीस्ट हैं यहाँ। आर यू एंजॉयिंग बेटा? हैं रियली? आपको तो बहुत ज्यादा डर लगता है ना। ये आप पहले स्विंग लेने के लिए आए। नुमान आहिस्ता से दे बेटा, अयान डरता है बच्चे। अच्छा भी अब आप लोगों ने यहाँ पे भी झूला लेना शुरू कर लिया है। जल्दी से करें बेटा, अब घर भी जाना है। बहुत इंजॉय करना है, बस भी कर देना। यहाँ पे जी गाइस मैंने जाते जाते फैज़ान और नुमान से कहा कि चलें आप लोग ना यहाँ पे जंपिंग की एक्टिविटी भी कर लें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बच्चों की हाइट के लिए। तो ये वाली एक्टिविटी भी ज़रूर होनी चाहिए। बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न किया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गाइस। बच्चों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय भी किया। आई होप कि आप लोगों ने सब ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। यहाँ पे सब बच्चे जो है अब जंपिंग करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्साइट है और एमन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंपिंग करने के लिए एक्साइट है। बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फ़न किया है और इन्जॉय भी किया है गाइस। तो आई होप कि आप लोगों ने भी आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्जॉय की होगी। ओके जी गाइज, अब यहाँ पे जो है हमारा टाइम भी हो चुका है नमाज का भी, तो इसलिए हम यहाँ से हम घर वापसी के लिए जा रहे हैं, बस निकलने वाले हैं। तो इसलिए मैंने कहा चले जी आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, जैसा कि अमन आप लोगों के सामने पहले ही वीडियो अल्लाह हाफिज़ बोल चुकी है। ओके, जब कमिंग वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।